क्या सच में एलियन मौजूद हैं? क्या ये एलियंस हम इंसानों पर नजर रखते हैं? अगर चांद पर टावर किसने बनाया? नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथ ही बज एल्ड्रिन ने चांद पर क्या देखा जिसे नासा पूरी दुनिया से छुपाता आया है? बट अब ये राज दोस्तों खुल के सामने आ गया है। क्या एलियंस वाकई में यूएफओ से धरती पर आते रहते हैं? क्यों नासा ने 1972 के बाद से कोई भी मून मिशन प्लान नहीं किया? क्या नासा खुद एलियन से कॉन्टैक्ट रखता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब, तो वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों आज बढ़ती टेक्नोलॉजी और लोगों की बदलती सोच ने न सिर्फ धरती को खुशहाल बना दिया है, बल्कि इंसान तो रहने के लिए दूसरा घर भी खोज रहे हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में हम सिर्फ पृथ्वी पर ही अपना जीवन ना गुजार सकें। जब भी हमारे दूसरे घर की बात आती है तो ज्यादा लोगों के दिमाग में चंदा मामा का ही ख्याल आता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के बाद यही एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का बस पाना दूसरे ग्रहों को देखते हुए काफी सही माना जाता है। इसलिए देश विदेश चांद पर अपने मून मिशन भेजते रहते हैं ताकि चांद के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सके। और ऐसे ही हाल ही में भारत का चंद्रयान 3 भी चांद पर सेफ्टी से पहुंच चुका है। हालांकि ये चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन साउथ पोल पर अपना परचम लहराने वाला ये इकलौता देश बन गया है, क्योंकि दोस्तों आज तक कोई भी चांद के अंधेरे हिस्से में यानी कि साउथ पोल पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बट अब ऐसा लगता है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन की मदद से इस हिस्से का सच भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। जिस तरह चांद पर मौजूद एलियंस के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चांद पर एलियंस का बसेरा है, यानी आप कह सकते हैं कि चांद ही एलियंस का घर है। हालांकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल, हवा, पानी, पेड़ पौधे तो नहीं है, लेकिन फिर भी एलियंस वहां पर रहते हैं। अगर इंसानों की बात की जाए तो हम इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क और स्पेस सूट के सिर्फ कुछ ही समय चांद पर बिता सकते हैं, लेकिन एलियंस के लिए ऐसा नहीं है। वो बिना सूट और ऑक्सीजन मास्क के यहाँ पर सालों से जिंदा है, क्योंकि वो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ये तेज गर्मी और तेज सर्दी में भी आसानी से रह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एलियंस 260 डिग्री तापमान से लेकर -280 डिग्री ठंडे टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पावरफुल हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि अभी तक चांद की खोज में ऐसे बहुत से मून मिशंस भेजे गए हैं, जिनमें से कुछ सक्सेसफुल रहे हैं तो कुछ नाकाम हो गए हैं। ऐसी जब चीन ने साल 2020 में अपना रोवर चांद की सतह पर उतारा था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे निशान देखने को मिले जो वाकई में हैरान करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, इस रोवर ने इस रहस्यमय चीज को खुद से 80 मीटर की दूरी पर देखा था। जब चीन के साइंटिस्ट्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये देखा कि ये एक क्यूब की तरह था। लेकिन दोस्तों चांद पर यह आकृति कहां से आई, इस बारे में हर कोई जानना चाहता है, बट किसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया है। ऐसे ही बहुत से मिशन के दौरान चांद की सतह पर कुछ अजीब सी आकृतियां व चीजें देखी गयी, जो ना कभी किसी मिशन के दौरान चांद पर भेजी गयी और ना ही इनकी कोई धरती पर पहचान है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चांद पर एलियन जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, आबो हवा की जरूरत होती है। लेकिन हो सकता है कि इन एलियंस को चांद पर रहने के लिए ऑक्सीजन ना चाहिए हो। ये चांद की पथरीली जमीन, उबड़ खाबड़ इलाके, बड़े बड़े गड्ढों में ही अपना जीवन गुजार रहे हो। और अगर ऐसे में हम इंसान चांद को अपना घर बना लेते हैं तो क्या होगा? क्या ये हमें जिंदा रहने देंगे? चांद पर दोस्तों एलियन है, इस बात का दावा अमेरिका के एक फेमस राइटर रिचर्ड सी होगलैंड ने भी किया था कि चांद की सतह पर एलियंस ने अपना घर बना रखा है और वो वहीं पर अपनी पूरी सभ्यता के साथ रहते हैं। हालांकि अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने भी यह महसूस किया था, लेकिन इन्होंने इस सच को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। रिचर्ड ही एलियन की मौजूदगी का दावा करने वाले अकेले नहीं है, बल्कि एरिक वॉन डेनिकन, माइक बारा और डेविड भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। ऐसे ही कई रिसर्चर्स की शक की सुई तो अमेरिका के मून मिशन अपोलो 17 पर भी टिकी थी, क्योंकि 1972 में अपोलो 17 को चांद की सतह पर उतारा गया और इसकी एक वीडियो फुटेज भी लोगों के सामने आई थी। इस वीडियो में ऐसा देखा गया था कि एक इंसान की आकृति जैसी कोई चीज मौजूद है। जब इस बात को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए तो नासा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि आकृति हो सकती है एलियंस की हो, क्योंकि इनके अलावा चांद पर किसी का भी होना नामुमकिन है। सिर्फ आकृति ही नहीं बल्कि दोस्तों अपोलो 16 मिशन के दौरान तो यूएफओ जैसी चीज भी देखी गई थी। हालांकि लोगों ने इस बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर आज तक कोई भी इसकी हकीकत को जान नहीं सका। ऐसे ही अपोलो 11 मिशन के दौरान भी यूएफओ के दिखने का दावा किया गया। 1969 ये वो साल था जब अपोलो का पहला मिशन भेजा गया था और पहली बार ही इस मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट्स का सामना एलियन से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बज एल्ड्रिन ने यह बताया था कि वहाँ एलियन जैसा कुछ तो था। जब ये बात साल 2005 में लोग के सामने आई तो हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने एलियन और अपोलो 11 मून मिशन से जुड़े कुछ और राज पर से भी पर्दाफाश किया था। तब जाकर लोगों को भी यकीन हो गया कि हाँ वाकई में चांद पर एलियंस का बसेरा है। क्या देखा तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग ने, चलिए जानते हैं
दोस्तों साल 2005 में बज एल्ड्रिन को एक साइंस चैनल पर इनवाइट किया गया था ताकि वो अपना मून एक्सपीरियंस लोगों के संग शेयर कर सकें। एल्ड्रिन ने बताया था कि जब वो 1969 में अपोलो 11 मिशन के लिए अंतरिक्ष में गए थे तो चांद की सतह पर अपने कदम रखे। इस दौरान दोस्तों उन्होंने कुछ अज्ञात वस्तुएं देखी। उनमें से एक ऐसी वस्तु थी जो उन्हें देखने के लिए उनके करीब आ रही थी। ये एक इंसान जैसी आकृति थी। वहीं नील आर्मस्ट्रांग ने बताया कि 1969 में 21 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे अंतरिक्ष यान यानी कि यूएफओ जैसी कुछ चीज दिखाई दी थी। ये देखने के बाद एस्ट्रोनॉट ने नासा को भी इसके बारे में इत्तला किया, लेकिन नासा ने दोस्तों कभी भी इस बात का खुलासा दुनिया के सामने नहीं किया। ऐसे ही जब नील आर्मस्ट्रांग से मिशन कंट्रोल सेंटर ने पूछताछ की तो नील ने बताया कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं और इससे भी अजीब बात यह है कि ये हम पर नजर रखती हैं, हमें देखती हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स ने कभी भी लोग के सामने ये खुलकर नहीं कहा कि उन्होंने एलियंस देखे थे, लेकिन जिस तरह की आकृति, यूएफओ और भी कई चीजों के निशान मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि चांद पर कुछ तो है जो कि मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के सामने आता रहता है। यही वजह है कि बहुत बार एलियंस की सच्चाई पर सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे ही जाने माने लेखक ब्रिटिश लुइस ने एक बहुत बड़ा दावा किया और लोगों के सामने खुल के बताया कि अमेरिका के मून मिशन में जो भी यात्री शामिल थे उन्होंने चांद पर ऐसी एक नहीं, दो नहीं बल्कि हजारों तस्वीरें देखी जिन्हें देखकर उन्हें भी लगा था कि ये एलियंस ही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब तस्वीरें एलियंस की तरफ ही इशारा कर रही थी। ऐसे ही साल 1972 में मून मिशन के दौरान एक गड्ढे में सिगार जैसी आकृति भी देखने को मिली थी। लंबी पतली सी आकृति इसी गड्ढे में छुपी हुई थी। हालांकि ये सिगार जैसी थी लेकिन चांद पर सिगार का मिलना नामुमकिन था। तो फिर ये क्या था? नासा ने इस बात का खुलासा तो किया पर इसकी हकीकत कोई भी आज तक जान नहीं पाया है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि नासा चांद पर इन एलियंस के बारे में जानता है, लेकिन वो कभी भी दुनिया के सामने इस बात का जिक्र नहीं करता। बल्कि नासा 50 सालों से भी ज्यादा समय से एलियंस के साथ कनेक्टेड है और उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये बात कोई नहीं जानता। ऐसे ही एलियंस के बारे में भी दावा किया जाता है कि एलियंस ने चांद पर अपनी अलग सभ्यता बना ली है और इनकी टेक्नोलॉजी भी हम इंसानों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये एलियंस हम इंसानों पर नजर रखते हैं, इसलिए हमें समय समय पर यूएफओ जैसी कुछ चीजें पृथ्वी पर अपने आसपास दिखाई देती है। ये एलियंस इन्हीं की मदद से हम इंसानों की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और कई बार तो लोगों ने कुछ ऐसी आकृति भी देखी है जो कि हम इंसानों से बहुत अलग होती है। ये तो खैर आज की बात है, लेकिन दोस्तों आज से कई साल पहले लूशिया, जो कि एक यूनानी राइटर थे, उन्होंने भी चांद और यहाँ पर पाए जाने वाले लोगों के बारे में अपनी किताब में जिक्र किया था। हालांकि उस समय ना तो कोई चांद पर जाने की सोचता था और ना ही किसी को पता था कि चांद पर भी एक दुनिया मौजूद हो सकती है। और इन्होंने अ ट्रू हिस्ट्री किताब में एक कहानी लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है कि कुछ लोग बवंडर में फंस जाते हैं और चांद तक पहुंच जाते हैं। इसमें इन्हें पूरे 7 दिन का समय लगा था। यहाँ पर इन्होंने कुछ अजीबोगरीब लोग देखे थे। क्या ये वाकई में एलियंस थे या फिर कहानी कुछ और इशारा कर रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों, एलियंस हम इंसानों के लिए खतरा हैं या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।